संसद के बजट सत्र का दूसरा चरण चल रहा है। संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई मुद्दों पर टकराव भी देखा जा रहा है। इस दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फाइनेंस बिल पेश किया, जिस पर सदन में चर्चा हुई। वहीं राज्यसभा में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने मोबाइल फोन यूजर्स से जुड़े मुद्दे को उठाया। इस दौरान सदन में तीखी बहस देखी गई। तो क्या कुछ हुआ संसद में, जानेंगे इस रिपोर्ट में। ईद और फिर शनिवार रविवार की लंबी छुट्टी के बाद संसद के बजट सत्र की कार्यवाही फिर शुरू हुई। इस दौरान संसद में घमासान देखने को मिला। एक तरफ लोकसभा में 11 बजे से प्रश्नकाल की शुरुआत हुई। पर्यावरण मंत्रालय से अहम सवाल पूछे गए। केंद्रीय राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने सवालों के जवाब दिए, जिसके बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त विधेयक 2026 पेश किया। बता दें कि ये काफी अहम कदम है, क्योंकि इससे केंद्रीय बजट 2026-27 में पेश किए गए प्रस्तावों को कानूनी ढांचा मिलेगा। तो दूसरी तरफ राज्यसभा में सभापति की इजाजत से सदस्यों ने अहम मुद्दों को सदन के पटल पर रखा। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने राज्यसभा में शून्यकाल के दौरान कहा कि राष्ट्रीय राजधानी में रोड ब्लॉक्स और ट्रैफिक डायवर्जन आम लोगों के लिए परेशानी का सबब बन रहा है। एम्बुलेंस भी ट्रैफिक में रोक दी गई थी। ये कल्चर बंद होना चाहिए। इसके अलावा आप सांसद राघव चड्ढा ने राज्यसभा में मोबाइल फोन यूजर्स से जुड़े मुद्दों को उठाया। राघव चड्ढा ने कहा कि देश के करोड़ों मोबाइल यूजर्स रोजाना डेटा प्लान्स के जरिए अप्रत्यक्ष रूप से लूटे जा रहे हैं। उन्होंने समझाते हुए कहा, उपभोक्ता से पैसा पूरा लिया जाता है, लेकिन रात 12 बजे तक अनुपयुक्त डेटा दिन समाप्त होने के साथ ही खत्म हो जाता है। यह अनुपयुक्त डेटा हमें अगले दिन नहीं मिलता, जबकि ये हमारी मेहनत के पैसों से खरीदा जाता है। आप सांसद ने रोजाना मिलने वाले डेटा का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाने की स्थिति में उसका बाद में इस्तेमाल करने की व्यवस्था होने की मांग करते हुए कहा कि ये सिर्फ डेटा की ही नहीं, बल्कि उपभोक्ता के अधिकार की भी बात है। यानी संसद में जनता से जुड़े कई मुद्दे उठे, जिन पर चर्चा की गई। DB लाइव की रिपोर्ट।